अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मृतक पुलिस कर्मी के बेटे को अनुकंपा नियुक्ति न देने के ट्रिब्यूनल के फैसले को सही ठहराया है। ये पूरा मामला महाराष्ट्र का है, जहां ट्रिब्यूनल ने यह कहते हुए पुलिसकर्मी के बेटे को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी कि मृतक पुलिसकर्मी के 2 से अधिक बच्चे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू है? आखिर नहीं लागू है तो महाराष्ट्र ने ऐसा क्यों किया? ये 2 चाइल्ड पॉलिसी होती क्या है? ये अभी किन किन राज्यों में लागू है? आज इन सभी सवालों पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं lalluram.com और मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष। सबसे पहले बात करते हैं, आखिर ये 2 चाइल्ड पॉलिसी होती क्या है? दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या काफी सालों से चर्चा का विषय रही है। जनसंख्या विस्फोट से भविष्य में पैदा होने वाली समस्याओं से लोगों को आगाह किया जाता रहा है। भारत में भी जनसंख्या वृद्धि का मसला वर्तमान समय में काफी सुर्खियों में रहा है। भारत में अभी 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू नहीं है। हालांकि देश के कई राज्यों में एक दायरे में इसे लागू किया गया है। महाराष्ट्र में ही 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर कई नियम हैं। 2001 का गवर्नमेंट रेजोल्यूशन साफ कहता है कि अगर किसी कर्मचारी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उसकी मौत के बाद उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाएगी। वहीं 2005 से लागू हुए सिविल रूल्स में प्रावधान है कि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं होंगे। इन नियमों के लागू होने के बाद अगर किसी कर्मचारी का तीसरा बच्चा होता है तो उसे सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा। यह नियम A, B, C और D ग्रुप में भर्ती होने वाले कर्मचारियों पर लागू होते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर स्थानीय चुनाव लड़ने से भी रोक है। यानी कि यदि अगर किसी व्यक्ति के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वे पंचायत और जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये तो हुई महाराष्ट्र की बात। महाराष्ट्र के अलावा हमारे देश के और किन राज्यों में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू है, इस पर बात करते हैं। हमारे देश में महाराष्ट्र के अलावा भी कई ऐसे राज्य हैं जहां कुछ हद तक 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू है, जैसे कि असम मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार साल 2021 से 2 से अधिक बच्चे वाले लोग सरकारी नौकरी हेतु अयोग्य माने जाएंगे। राजस्थान में भी सरकारी नौकरियों के मामले में जिन उम्मीदवारों के 2 से अधिक बच्चे होंगे वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे हैं तो उसे ग्राम पंचायत या वार्ड सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। हालांकि बीती राज्य सरकार ने विकलांग बच्चे के मामले में 2 बच्चों संबंधी मानदंड में ढील दी थी। मध्य प्रदेश, यह राज्य वर्ष 2001 के बाद से 2 बच्चों के मानदंड संबंधी नीति का पालन कर रहा है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों के अनुसार 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद यदि तीसरे बच्चे का जन्म होता है तो वह व्यक्ति किसी भी सरकारी सेवा हेतु अयोग्य माना जाएगा। यह नियम उच्चतर न्यायिक सेवाओं पर भी लागू होता है। मध्य प्रदेश ने साल 2005 तक स्थानीय निकाय चुनावों के उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों के आदर्श का पालन किया, परंतु व्यावहारिक रूप से आपत्तियां आने के बाद इसे बंद कर दिया गया। हालांकि विधानसभा और संसदीय चुनावों में ऐसा नियम लागू नहीं था। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, धारा 19(3) के तहत तेलंगाना पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 153(2) और 184(2) के तहत 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। हालांकि 30 मई 1994 से पहले अगर किसी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे थे तो उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। आंध्र प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1994 में समान खंड आंध्र प्रदेश के लिए भी लागू होता है, जहां 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। गुजरात, वर्ष 2005 में सरकार द्वारा गुजरात स्थानीय प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिसके अनुसार स्थानीय स्वशासन पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगम के निकायों का चुनाव लड़ने हेतु 2 से अधिक बच्चे वाले किसी भी व्यक्ति को
अयोग्य घोषित किया गया है। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने का फैसला लिया गया था एवं इस संबंध में विधानसभा में एक विधेयक भी पारित किया गया था, परंतु ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने वालों द्वारा इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। इसके बाद उन्हें राहत प्रदान की गई। इसके तहत 2 बच्चों वाले मानदंड की शर्त केवल उन लोगों पर लागू की गई है जिन्होंने जिला पंचायत के चुनाव लड़े हैं। कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज अधिनियम 1993 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं कर सकता। हालांकि कानून के अनुसार एक व्यक्ति जिसके परिवार के सदस्यों के उपयोग के लिए सैनिटरी शौचालय उपलब्ध नहीं है, वह चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य होगा। ओडिशा जिला परिषद अधिनियम 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करता है। हालांकि हमारे देश में अभी 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू नहीं है, मगर केंद्र सरकार को हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए इस पर एक बार विचार जरूर करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए लल्लूराम.com। शुक्रिया।